ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व में प्रसंग चल रहा है कि ये 10वें अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश करते हैं और इस बात को कहते हैं कि मेरे से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, और इतना ही नहीं, मेरे से उत्पन्न हुई है और मेरे से ही चेष्टा भी कर रही है। ये देखो, ऐसा नहीं है कि उत्पन्न हुई है बस छोड़ दिया है, ऐसा नहीं, बल्कि ये सारी सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई है और भगवान से ही प्रेरित होकर के चेष्टा कर रही है। और किसी ने पूछ लिया, महाराज आपसे सारी सृष्टि उत्पन्न, कौन से पहले उत्पन्न हुए हैं? ऐसा यदि कहें तो भगवान ने कहा सबसे पहले वो ये जो सनकादि 4 महर्षि है ये उत्पन्न हुए, ये हमारे से ही हुए। सप्तऋषि इसके बाद प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के मन से, ये भी हुए हैं मेरे से, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा मेरे द्वारा प्रकट हुआ है। ब्रह्मा के थ्रू फिर मैंने ये सारी सृष्टि को प्रकट किया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और ये जो मनु महाराज है ना, मनु और शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, दंपत धर्म आचरण नीका, अजो गाब श्रुत जिनके लीका। कहते हैं ये जो मनु महाराज हुए हैं, स्वयंभू मन और शतरूपा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मैं बना हुआ हूँ, मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और एक बात बता दूं, जैसे हमारे आपके बच्चे होते हैं तो हमसे अलग होते हैं, पर भगवान जो जिसको प्रकट करते हैं वो जाने ना जाने पर वो भगवत स्वरूप ही होता है। यही वजह है भगवान का भजन करके ये साधक, ये भक्त भगवत स्वरूप में लीन हो जाता है। सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है। परमात्मा अपने से सृष्टि प्रकट करता है तो अपने से कोई कम हम लोगों को नहीं बनाया। हम लोग देहाभिमान से ग्रसित हैं, इस वजह से हम इस रहस्य को नहीं जान पाते। शास्त्र ने तो ऐसा कह दिया है कि देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। आपका देहाभिमान गलित हो जाए। देहाभिमान क्या है? जो एड़ी से चोटी तक ये जो शरीर है, ये लगता है ये मैं हूँ। ये देह जो है जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता है, बीच में भी प्रतिक्षण बदलता है। देह हमारी और आपकी जो है ये मैं नहीं हो सकती। मैं तो इस देह के अंदर जो जानने वाला है, जो जानने वाली शक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, ये हमारी आपकी असली मैं है। पर इसमें मैं बुद्धि हमारी ठहर नहीं पाती। सामने दिखता है देह, तो देह में मैं बुद्धि चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, गीता उसी को यहाँ आत्मा शब्द करके कथन कर रहा है। ये आत्मा के द्वारा
सारा मन और इंद्रियां चेष्टा कर रहे हैं। मन और इंद्रियां प्रकट किससे हुई हैं? जब सुबह जागे हो तो मन और इंद्रियां किससे आई? तो आप पाएंगे मन और इंद्रियां आपसे प्रकट हुई हैं। और जब लीन हुई थे तब तो देह और जगत एक साथ, जैसे ही आपको नींद का झटका आया, देह और जगत एक साथ अदृश्य हो गए, दिखना बंद हो गए। और जब आप जागे तब जब आप जागते हैं तो देह और जगत एक साथ निकल आता है, एक साथ उत्पत्ति हो जाती है इसकी। जब शाम के समय सोते हैं तो देह और जगत एक साथ लीन हो जाते हैं। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो हमारा और आपका बुद्धि देश का साक्षी है, जिसको गीता जी यहाँ पर आत्मा शब्द करके कथन कर रही है, उस आत्मा से ही देह और जगत प्रकट होता है रोज, और देह और जगत उसी में लीन हो जाता है। और देह और जगत तथा समस्त इंद्रियां उसी अंतर्यामी आत्मा से सत्तावान होकर के चेष्टा कर रही हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम सर्वम प्रभवो, मेरे से सब कुछ प्रकट होता है और सारा का सारा मुझ में ही लीन हो जाता है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मेरे से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और मेरे से ही सारी सृष्टि चेष्टा कर रही है। आप देखें, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे पिंड में उत्पत्ति और चेष्टा की प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रकार से समष्टि में भी उत्पत्ति और जगत के चेष्टा की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा उपनिषदों का कहना है, ऐसा गीता जी का कहना है। क्या? अहम सर्वस्य प्रभु, जो अहम का भी जो साक्षी है, जो अहम के होने ना होने को भी जानता है, उस चैतन्य सत्ता से तुम्हारा अहम प्रकट होता है। अहम से बुद्धि मन इंद्रियां प्रकट होती हैं और फिर देह और जगत भाषित होने लगता है। और ये प्रकट होते हैं, उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्हों की चेष्टा, सारी इंद्रियां जब आप जाग जाते हैं चेष्टा करने लगती हैं, जाग जाते हैं शरीर चेष्टा करने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ये बात 16 आने सत्य सिद्ध हो रही है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और मेरे से ही चेष्टा पा रही है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप आज अभी इसी वक्त इस बात को विचारो, आप देखेंगे किस प्रकार से सारी सृष्टि उस भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य सत्तात्मक जो स्वरूप है, जिसको आत्मा शब्द करके यहाँ बोधित कर रहे हैं, जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, उससे अहम अस्मि रूप मैं, मन और इंद्रियां उत्पत्ति इन्हों की इनसे होती है। उस चैतन्य सत्ता से अहम की उत्पत्ति और इंद्रियों का संचालन सारा कुछ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भगवान आपकी ये विभूतियाँ अनंत हैं और आपने संक्षेप से इनका कथन करके आप रुकने वाले हैं। आप रुको मत, आप अपनी विभूतियों को और कथन करो, क्योंकि मेरा मन आपकी विभूतियों को सुनने से अभी तृप्त नहीं हो रहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हंत ते कथिष्यामि। अरे अर्जुन, मैं निश्चय ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को कहूँगा।
अपने, लेकिन मैं संक्षेप से कहूँगा, विस्तार से अंत नहीं आता। सबसे पहली विभूति तो ये है कि मैं संपूर्ण बुद्धि देश का साक्षी, जो चैतन्य सत्ता है, जो सबका अंतर्यामी स्वरूप है, जिसको गीता यहाँ आत्मा कह रही है, ये आत्मा मैं बना हुआ हूँ। और हे अर्जुन, मेरे से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। ये हमारी प्रथम विभूति है। इस विभूति के द्वारा सारा जगत धारण किया गया है। और यूं तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी विभूतियों का कथन किया, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और देवर्षि नाम नारद, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, और घोड़ों का सिर मैं, और उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा मैं बना हुआ हूँ, और हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ। और यदि औजार हथियार की बात करो तो इंद्र का वज्र ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे ताकतवर माना गया है। ये इंद्र का वज्र मैं बना हुआ हूँ। और गायों में जो कामधेनु है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, ऐसी जो कामधेनु है वो मैं बना हुआ हूँ। और सांप जो होते हैं ना, बगैर फन वाले सांप बोले जाते हैं, उन सांपों में वासुकी नाम का सांप जो है सबसे लंबा है। उसको मद्राचल पर्वत जब क्षीर समुद्र में डाला गया तो समुद्र मंथन का जब प्रसंग आया तो उसकी मथानी बना ली गई थी, इतना लंबा। सबसे बड़ा ये वासुकी नाम का सांप है, सर्प है, महाजहरीला। ये वासुकी सांप मैं बना हुआ हूँ। और सबसे जहरीला होता है नाग, जिसको कोबरा भी बोलते हैं। ऐसे जो नागों की बात करो तो अनंत फण हैं जिसके, गिनती करते करते थक जाओगे, कितने फण हैं उसके नहीं पता पर कर पाओगे। भगवान श्री हरि विष्णु उसी अनंत नाम के नाग के ऊपर शयन करते हैं। और कैसे शयन करते हैं? शांताकारम भुजग शयनम, शांत चित्त होकर के लेटते हैं, कोई भय खतरा नहीं। तो कहते हैं जो फण वाले हैं, सबसे जहरीले सर्प माने गए हैं, जो सर्पों के राजा माने गए हैं, उन नागों में जो अनंत नाम का नाग है वो मैं बना हुआ हूँ। ये कोई दूसरे नहीं, ये शेषनाग महाराज की चर्चा है। ये शेषनाग के विषय में ऐसा कहते हैं, पाताल में इन्हों का निवास है और ये समस्त पृथ्वी को धारण अपने सिर पर किए रहते हैं। ऐसा जो अनंत नाम का नाग है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो अनंत नाम का नाग मैं बना हुआ हूँ। उसके फण अनंत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादृशामहम् पितॄणां मर्यमा चास्मि यमा संयमतामहम्। अहम नागा नाम अनंता। हे अर्जुन, नागों में मैं शेष नाग हूँ, जो सारी पृथ्वी को धारण करते हैं।
त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु जब राम के रूप में अवतरित हुए तो ये शेषनाग जी भी लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए थे, ऐसा कहते हैं। तो नागों में मैं शेषनाग हूं, यादसाम वरुणा अस्मि। और जहाँ तक जल की बात है, जल में जो लोग जितने जीव रहते हैं जलचर कहे जाते हैं। इन जल में निवास करने वाले जितने जीव हैं, इनका अधिपति कौन है, इनका मालिक कौन है? तो कहना पड़ेगा समुद्र। समुद्र का ही दूसरा नाम है वरुण देवता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जलचरों का अधिपति ये जो वरुण देव हैं, ये वरुण देव मैं बना हुआ हूं, ऐसा कहा। चा पितृणाम अर्यमः। पितरों में जैसे स्वर्गलोक है और स्वर्गलोक के अधिपति हैं देवराज इंद्र, ऐसे ही पितरलोक भी है। पितरलोक में पितरों के अधिपति अर्यमा करके माने गए हैं। और ये पितरों में सबसे प्रधान माने गए हैं। पितरों में अर्यमा नाम का जो पितर है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वो अर्यमा नाम के पितर जो देवता है वो मैं बना हुआ हूँ। बड़े पूर्ण कर्म करके पितृलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ के अधिपति अर्यमा की कृपा से पितृलोक में रहने को प्राप्त होता है। तो पितरों में जो अर्यमा नाम का पितर है, भगवान श्री कृष्ण कहते मैं बना हुआ हूँ। और क्या बने हुए हो भगवान? बोले और भी बना हुआ हूँ। बोले क्या? बोले जो दुष्टता करते हैं उनको डंडा लेकर के पिटाई करने वाला। कौन है? जमराज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन संयमताम यमा अहम अस्मि। शासन करने वालों में सबसे प्रबल शासन है यमराज का। शासन करने वालों में यमराज हे अर्जुन मैं बना हुआ हूँ। इसलिए सब तज हरि भज। भगवान का भजन करोगे यमराज कभी पास नहीं आएंगे। गीता का श्रवण करोगे यमराज कभी पास नहीं आएंगे। गीता सुगीता कर्तव्य इसे ऐसे ही नहीं कहा गया है। इस गीता के जो प्रवक्ता जो कहने वाले भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में कहते हैं कि वो यमराज मैं बना हुआ हूँ। भगवान के भजन करने वाले की चर्चा यमराज कभी नहीं करते। कहते हैं जहाँ भगवान श्री हरि का संकीर्तन हो रहा हो, जो भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन हो, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, जो लीला कथाएं उनकी सुनता है, जो उनके भक्ति में लीन रहता है, ध्यान में मग्न रहता है, उन्हों के पास अपने दूतों से यमराज कहते हैं तुम उन्हों के पास मत जाना, वरना हाँ हमें तो ये कुर्सी उन्होंने ही दी है, हमारी कुर्सी भी जाएगी और तुम पर बीमार पड़ जाएगी। इसलिए गीता सुगीता, गीता को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। एको देवा, वो कौन है? बोले देवकी पुत्र। जो देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं वही एक देवता है। क्या करें? बोले उनके नाम का जप करो और उन्हों की सेवा करो। हाँ, सेवा कैसे करें? मंदिर में जाके सेवा कर सकते हो,
साधु संतों की सेवा भी भगवान की सेवा है, दीनहीन लोगों की सेवा भी भगवान की सेवा है, भूखे को भोजन करा देना भगवान की सेवा है। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है और वो उसे वो वस्तु नहीं प्राप्त हो पा रही, आप उसे दिला दो या दे दो, भगवान की सेवा हो जाएगी। भगवान सब में समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वभूताशय स्थिता अहम आत्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थिता, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में सदा बैठा रहता हूँ। इतना जब साफ कह दिया है तो हमें किसी के प्रति द्वेष न रखते हुए भगवान का स्वरूप समझ करके सबसे कर लो प्रेम। जगत में कोई नहीं पराया, यहाँ कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बिहाल। यहाँ सबके अंदर में परमात्मा समाया हुआ है। हाँ, कौन भले को मंदे, एक परमात्मा से सभी की उत्पत्ति हुई है। कौन ऊंचा कौन नीचा, हरि को भजय सो हरि को हुई। जो परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा उसका स्मरण करता है। जो परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा उसके साथ प्रेम करता है। इसलिए भगवान राम ने तो कहा कि हमें तुम्हारे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं, हमें तुम्हारे ऊंचे कुल या नीचे कुल से कुछ लेना देना नहीं, हमारा तो नाता एक ही है। बोले क्या है भगवान? मानो एक भगत कर नाता, एक भक्ति का नाता ही हमारा नाता है और कोई नाता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 30वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण इसमें अपनी विभूति का कथन करते हैं। किसी ने कहा महाराज देवता तो आप बने हुए, देवता पितर, क्या राक्षस भी आप बने हुए हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे से अहम सर्वस्व प्रभवो, मेरे से सबकी उत्पत्ति होती है। इस कहने का मतलब यही है कि सबकी उत्पत्ति होती है, तो क्या राक्षस नहीं उत्पन्न होवेंगे? राक्षस भी मुझसे ही प्रकट हुए हैं, ऐसा समझना। बोले कोई किसी का नाम बताओ, कौन प्रकट हुआ, कौन आपको ज़्यादा प्रिय है राक्षस? है राक्षसों के लिए तो ऐसा सुना है कि भगवान श्री हरि विष्णु अपने वैकुंठ धाम से जब निकलते हैं तो उनके तेज से राक्षस दग्ध हो जाते हैं। ऐसे राक्षस भी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। 30वें श्लोक में कहते हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काला कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दैत्यों का सिरमौर जो हिरण्याकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद नाम का ये जो दैत्य है, दिति से जो पैदा हुए हैं वो दैत्य कहे गए हैं। और दूसरा शब्द एक राक्षस करके भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैत्यों में दिति के पुत्र में अदिति से देवता हुए हैं और उन्हीं की बहन दिति है, उनसे राक्षस हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम दैत्यानाम प्रहलादा, दैत्यों में मैं प्रहलाद बना हुआ हूं। ये भगवान के परम भक्त भी हैं। भगवान के परम भक्तों की ऋषियों ने एक वो बनाई है सारणी, एक क्रमांक बनाए। बहुत सारे परम भक्त हैं पर उनमें भी छांटे। सबसे पहला नाम किसका है? बोले प्रहलाद जी का।
प्रहलाद नारद पाराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान्मान परम भागवतानि नमामि। प्रहलाद नारद सबसे श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद जी हैं। दूसरा नंबर नारद जी का आता है, तीसरा पाराशर का आता है। हाँ, प्रहलाद नारद पाराशर, हाँ, विभीषण, ऐसे भगवान के परम भक्त हैं। अर्जुन है। तो ये भगवान के परम भक्तों में पहले नंबर का जो भक्त है वो प्रहलाद ही है। ये दिति के पुत्र हिरण्याकश्यप का पुत्र है। ऐसा जो दैत्य है, हाँ, दैत्यों में जो प्रहलाद जी हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रहलाद जी मैं बना हुआ हूँ। कलेताम काला अस्मि, और गणना करने वाला जो ये समय है ना, 1 सेकंड, फिर 60 सेकंड का 1 मिनट, फिर 60 मिनट का 1 घंटा, ऐसा करके 12 घंटे का, हाँ, 1 दिन, और 24 घंटे के दिन रात, ये एक समय की कलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गणना करने वाला जो ये समय है अर्जुन, ये समय मैं ही बना हुआ हूँ। और क्या बने हुए हो भगवान? जानवर भी तो आप ही होवोगे, जब राक्षस आप, देवता आप, पितर आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ, मृगाणाम मृगेंद्र चा, और पशुओं में हाँ मृगराज सिंह, मृगों का शिकार करने वाला। ये जो सिंह है, शेर है, पशुओं में जो शेर है वो मैं बना हुआ हूँ। पक्षिणाम अहम बैनतेया अस्मि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बलवान गरुण नाम के पंछी हैं, जो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन भी हैं। ऐसे जो गरुण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गरुण जी के रूप में मैं ही बना हुआ हूँ। गरुण के रूप में मैं ही हूँ, ये गरुण मैं ही बना हुआ हूँ। ऐसा कहा। अहम दैत्यानाम प्रहलादा च कलयताम कालास्मि च मृगाणाम मृगेंद्र च पक्षिणाम अहम बैनतेयास्मि। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, और गणना करने वालों का समय मैं हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह मैं बना हुआ हूँ, और पक्षियों में गरुण मैं बना हुआ हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कहा है। और उनकी विभूतियों को यदि देखें तो सर्व रूप में भगवान ही भगवान है, सब जगह भगवान है, सब समय भगवान है, सबके अंतर में भगवान समाये हुए हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।